गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पहले दोनों लेक्चर में मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज को करने के लिए जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने थे वो सारे के सारे मैंने आपको सिखा दिए। अब क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वंस डिजिट। वंस डिजिट कह लो या यूनिट डिजिट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। वंस डिजिट मैं लिख देता हूँ, पेपर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इसको वंस डिजिट बोलते हैं या यूनिट डिजिट बोलते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट बोलते हैं। तीनों का एक ही मतलब है। आपको वंस डिजिट बताना है ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि ये 8 क्वेश्चन है। इसमें कहता है अगर इन सब का हम क्यूब करेंगे तो बताओ हर एक का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ 3331। मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट पर फोकस किया करो और उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लिया करो कि लास्ट में क्या आएगा। और 1 को तो चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लास्ट में कितना है, 8 है। मैंने क्या कहा था, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई करना भी जरूरी नहीं है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 4। 8 8 जा 64। फिर 4 को 8 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 जा कितना होता है 32। ये तो यानी कि वंस डिजिट अपना कितना आएगा, 2 आएगा। बस इस क्वेश्चन का आंसर कितना है अपना, 2 है। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे 8 हो तो आंसर कितना लिखना है, 2, और 2 हो तो आंसर कितना लिखना है, 8। यानी कि 2 और 8 को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज। लेकिन अगर ये ना भी याद रहे आपको तब भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल के देख सकते हो। और 3 को और 7 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3, और बाकी जितने भी डिजिट रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। उसके अलावा क्या रह गया, 0 1 2 3 आ गया, 4 5 6 7 8 आ गया, 9 और 10 10 का मतलब 0। ये सारे के सारे क्या रहते हैं आपके, सेम रहते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो सबका। अब देखो थर्ड पार्ट में लास्ट में कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है, ठीक है। 9 क्या रहता है, सेम रहता है ना, क्योंकि 9 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा कितना होता है 81, और 81 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। फिर 1 को दोबारा 9 से करोगे तो कितना आएगा, 9। तो आंसर कितना आ गया आपका, 9 आ गया। अब देखो आपका फोर्थ पार्ट, इसमें लास्ट में कितना 5 है। 5 को तो आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में कितना आएगा आपका, 5 ही आना है, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 5 5 जा फिर 25, यानी कि लास्ट का डिजिट कितना आएगा आपका, 5 आएगा। 5 को तो चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 5 ही आएगा। फिर आ गया आपका कितना, 4। 4 में भी मैंने आपको बताया था कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो लास्ट में, सॉरी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4। और अपने को 3 ही बार करना है। 4 4 जा कितना होता है 16। 16 के लास्ट में कितना आता है, 6 आता है। फिर 6 4 जा कितना होता है 24। 24 के लास्ट में कितना आता है 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। लास्ट में 7 आ गया तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जा कितना होता है 49। लास्ट में कितना आया 9। फिर 9 7 जा कितना होता है 63। लास्ट में कितना आया 3। 3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मैंने बताया था 3 आए तो 7 लिख दो, 7 आए तो कितना लिख दो, 3 लिख दो। लेकिन नहीं भी याद है तो फिर आप इस तरह से निकाल के देख सकते हो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 आ गया। 2 आ गया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो लास्ट का डिजिट इसका कितना आएगा अपना, 8 ही आएगा। क्वेश्चन खत्म। अब इसमें देख लो 3 आ गया तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो लास्ट का डिजिट कितना आ गया आपका 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 7 है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज का नहीं है, ये ट्राई दीज का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक से पूछा जा सकता है। अब देखो ये भी ट्राई दीज एक्सरसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। मैंने आपको बताया था कि ये भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो मैं 3 4 क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 400। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये देखा करो कि नंबर के पीछे 0 है क्या। आप कहोगे जी बिल्कुल है, 0 कितनी है 2। 2 0 अगर पीछे आ गई ना तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम कितनी 0 आनी चाहिए, 3। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज 2 जीरोज। इसके लास्ट में कितनी है, 2 जीरो है एट द एंड।
एंड में 2 जीरो है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मान लो ऐसे नहीं पता लगता तो मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको करवा देता हूँ। मेथड नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड तो सभी क्वेश्चंस के लिए सूटेबल है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इस नंबर के और ये देखेंगे कि हर एक फैक्टर क्या ट्रिपलेट में लाई करता है। तो देखो प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 पे करो डिवाइड, 200 आएगा, फिर 2 से करो 100 आएगा, फिर 2 से करो 50 आएगा, फिर 2 से कर दो 25 आएगा, फिर 5 से कर दो 5 आएगा। तो आप बताओ 400 को आप क्या लिखोगे, 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। आप खुद ही देख लो कि ये सारे के सारे फैक्टर क्या ट्रिपलेट में लाई करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। इसका तो ट्रिपलेट बन रहा है, ये तो ट्रिपलेट में आ गया है ना, लेकिन ना तो ये ट्रिपलेट में है ना ये ट्रिपलेट में है, ये क्या है, ट्रिपलेट नहीं है, नोट ट्रिपलेट्स। तो इसका मतलब हम कहेंगे 400 इज नोट ए परफेक्ट क्यूब। तो दोनों ही मेथड है निकालने के। अगर आपको जीरो वाला रूल पता है कि लास्ट में 2 जीरो आ गई तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो वो लिख दो डायरेक्ट, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें लास्ट में जीरो नहीं है, तो लास्ट में अगर जीरो नहीं है ना फिर आपको निकाल के देखना ही पड़ेगा। 3375, चाहे इसको 3 से डिवाइड कर दो चाहे 5 से कर दो, दोनों से हो रहा है, ठीक है। 3 से कर दे, ये 11, ये 25, फिर 3 से कर दो इसको, 3 3 जा 9, 3 7 जा और 3 5 जा, फिर 3 पे कर दो, फिर 5 पे कर दो। तो अब देख लो आप खुद ही कि 3375 को आप क्या लिख सकते हो, 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 भी कितनी बार है, 3 बार है। तो आप देखो क्या इसके सारे फैक्टर्स ट्रिपलेट में हैं, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया। तो हम लिखेंगे सो 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपका क्या है, 8000 है। अब मान लो आपको 8000 के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ। देखो 8000 के पीछे कितनी है, 3 जीरो है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है कब, जब इन 3 जीरो के अलावा ये वाला नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। और 8 को तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 8000 बन जाएगा, आपको जी बिल्कुल नहीं बनेगा, ये तो 8 बनेगा। तो इनके पीछे जीरो जीरो और लगा दो, तो ये क्या बन गया, 8000। तो यानी कि 8000 के फैक्टर आ गए 20 इंटू 20 इंटू 20, और ये तो क्या है, ट्रिपलेट बना दिया ना इसने। सो हम लिखेंगे 8000 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो फिर क्या कर लो, प्राइम फैक्टर्स बना लो इसके 8000 के। ऐसे फैक्टर तो बना ही सकते हो आप, 2 पे डिवाइड करोगे 4000 आएगा, फिर 2 से करोगे 2000 आएगा, फिर 2 से करोगे 1000 आएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं इसके। ये आएगा आपका कितना, 250, फिर 2 से डिवाइड करोगे 125, और फिर 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5। तो यानी कि 8000 को आप क्या लिखोगे, 2 कितनी बार है, 6 बार है, और 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो आप देख लो सारे के सारे फैक्टर किस में लाई करते हैं, ट्रिपलेट में। ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है। तो हम क्या कहेंगे, सो 8000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो आपको रटना नहीं है चीज़ों को, आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर में अगर हमें चेक करना हो कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो उसके क्या बना लो, फैक्टर बना लो, आपको आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो इसके, सभी का तरीका एक जैसे है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, इसमें है 15625। अब ये इतना बड़ा नंबर है तो हमें नहीं पता ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे फैक्टर बना के। 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा, फिर 5 1 जा, फिर 1 बच गया, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से कर दो, 5 6 जा, 5 2 जा, और फिर कितना आएगा, 5 5 जा, फिर 5 से करोगे 125, फिर 5 से करोगे इसको, आपका कितना आएगा, 525 आएगा, फिर 5 आएगा। यानी कि 15625 ये क्या होता है आपका, 5 कितनी बार है, 6 बार हो गया ना टोटल। ये कितनी बार हो गया आपका, 6 बार हो गया। तो देखो ये भी ट्रिपलेट में आ गया और ये भी ट्रिपलेट में आ गया, ट्रिपलेट बन गए। सो हम लिख देंगे 15625 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। आंसर आ गया अपना। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका क्या है, 9000 है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में 3 जीरो आ गई,
लेकिन 3 जीरो आने का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं। 3 जीरो को छोड़ दो, इसके अलावा जो नंबर बच गया, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? क्या आप कहोगे 9 तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होता है, आप मेरे को बताओ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 9 कहाँ गया? 9 तो है ही नहीं ना, 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, इसका ये मतलब होता है, पता है, 9 इंटू 1000, और 1000 को तो कोई भी बच्चा 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख ही सकता है। लेकिन क्या 9 को आप 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हो, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3? बिल्कुल नहीं लिख सकते। 9 तो क्या होता है, बस 3 इंटू 3 होता है। तो देखो, इसके फैक्टर ये बनेंगे, है ना। अब इसके फैक्टर ये बन गए, तो ये तो ट्रिपलेट में है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है ना। क्या है ये? इट इज नॉट ए ट्रिपलेट। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है, इसका मतलब हम कह देंगे 9000 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो, आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं। इसमें ये कहता है आपको कि क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है। आपसे ये पूछ ले कि कोई भी कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते। आप क्या करोगे, उसके फैक्टर बना के देखोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था। प्राइम फैक्टर बना लो, 2 पे डिवाइड करो, 2 वन जा या 19 टू जा कितना होता है 38, और ये 6 पे कट जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 जा, और ये कितना आ गया 8। फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया 49। 7 से करोगे तो कितना आ गया 7। तो 392 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स है। और 7 कितनी बार है? 2 टाइम्स है। अब आप ये बताओ, ये तो ट्रिपलेट है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है ना। अगर ट्रिपलेट नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया? नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब ये कहता है इफ नॉट, यानी कि अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तब एक कहता है मेरी हेल्प कर दो, आप वो सबसे छोटे से छोटा नेचुरल नंबर बता दो जिससे मैं 392 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो जो नई प्रोडक्ट आएगी वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपको ये देखना है कि अगर ये 2 7 तो है ही, अगर एक 7 और होता तो ये भी ट्रिपलेट बन जाता। इसका मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आंसर कितना आ गया बताओ इस क्वेश्चन का? आपका 7। ये कह रहा है कि किस नंबर से मैं इस 392 को मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मैं कहता हूं 7 से कर दो, क्योंकि 7 से करोगे ना तो यहाँ पे एक 7 और आ जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। सो हम लिख देंगे 392 must be multiplied by 7, और ये इस क्वेश्चन का क्या है? अपना आंसर है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में कहता है, फिर वही पूछ लिया, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? आपसे पूछ लेना तो आप बोल देना कि हम नहीं बता सकते कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता तो मैं तुरंत बता देता। पीछे कितनी जीरो है बताओ? एक जीरो है, और एक जीरो वाला तो परफेक्ट क्यूब कभी भी होता ही नहीं, क्योंकि पीछे कम से कम कितनी जीरो होनी चाहिए? 3। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ये एक नंबर में नहीं है। अब कहता है अगर नहीं है परफेक्ट क्यूब तो वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे हम इसको डिवाइड कर देना, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या बन जाए? एक परफेक्ट क्यूब। तो यानी कि अपने को क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालेंगे तभी तो बताएंगे कि किस नंबर से डिवाइड करें। जो भी एक्स्ट्रा होगा उससे हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करो, 26 पे कटेगा, 26 2 जा, फिर 6 पे कटेगा, फिर 20, फिर 2 पे करो, 13310। अच्छा, 1331 किसी को नहीं पता है तो मैंने बताया था 11 का क्यूब होता है। अगर आपको नहीं पता होगा ना तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम लगेगा। अब आपको पता है कि 11 से कटेगा ये, 1331 को 11 से डिवाइड करोगे 121 आता है, ठीक है। क्योंकि देखो 1331 क्या होता है? 11 इंटू 11 इंटू 11, और एक 11 से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 2 11 तो बच जाएंगे ना, और 2 11 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 121 होती है। जीरो बच जाएगा। फिर 11 से करो, ये बच जाएगा। फिर 11 से करो, ये कितना बच जाएगा? 10। फिर 2 से करो, कितना बच जाएगा? 5। तो बस अब आप इसको क्या है लिख लो, 53240। ये क्या आ गया आपका? 2 इंटू 2। अच्छा, 2 कितनी बार है? देखो 1 2 3, 3 बार है ना, तो लिख दो। फिर कितना है आपका? 11 इंटू 11 इंटू 11, और अकेला क्या बच गया? 5। अब आप खुद सोचो, ये ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है ना।
ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर ट्रिपलेट नहीं है तो हम कह देंगे सो 53240 इट्स नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो ये जो अकेला बच गया, मैंने क्या कहा था आपको, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, ये फालतू होता है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, ये फालतू है, इस बच्चे को क्लास से बाहर कर दो, क्योंकि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे आंसर कितना आ गया आपका 5। जो भी ट्रिपलेट में नहीं है इसका मतलब वो क्या है, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा नंबर से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। सो हम लिख देंगे 53240 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल, फिर पूछ लिया कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम कहेंगे हमें डायरेक्ट तो नहीं पता कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम क्यूब रूट निकाल इसका फैक्टर बना के देख लेते हैं। 2 पे काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा और 2 4 जा, फिर 2 पे काटो, 29 2 जा, 2 7 जा, फिर कितने पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा, 3 9 जा और 3 9 जा, फिर 3 पे काटो इसको, फिर 3 पे काटोगे 11। तो यानी कि 1188 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। कहता है वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे क्या करें, हम डिवाइड करें। तो डिवाइड में तो बहुत आसान होता है, देखो ये ट्रिपलेट है, ये तो ट्रिपलेट में है ना, तो ये ट्रिपलेट है और ना ये ट्रिपलेट है, ये भी क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा कहलाएगा। तो अपना आंसर पता है क्या आ गया, सीधा सीधा एक्स्ट्रा को बाहर निकाल दो। क्यों, क्योंकि अपने को डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा एक ही समझ लो कि एक्स्ट्रा को बाहर कर दो। बस जो नंबर एक्स्ट्रा है ना, ट्रिपलेट में नहीं है, उनको बाहर कर दो। एक 2 भी एक्स्ट्रा है, ये 2 भी एक्स्ट्रा है, ये 11 भी एक्स्ट्रा है, तो 4 इंटू 11 यानी कि 44। 44 से अपने को इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, बात खत्म, बस आंसर आ गया अपना। अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, इसमें फिर पूछ लिया कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अगर मेरे को एक नंबर में कोई पूछ लेगा तो मैं कह दूंगा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कितनी जीरो है, 2, और 2 जीरो वाला परफेक्ट क्यूब कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, 100% है। लेकिन फिर अपने से पूछेगा कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे इसको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्व तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन थोड़े, ये तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अपने को फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि ये अकेला नंबर है, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करो, फिर आप किससे करोगे, देखो अब आपको अगर 7 का क्यूब याद हो ना, 7 का क्यूब जिस बच्चे को याद है तो वो पता है उसको कितना होता है, 343। इससे याद होने से क्या होता है, आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है। या फिर आप 2 से कर लो, 2 से भी हो जाएगा ये डिवाइड, ये आ जाएगा। फिर 2 से कर लो, 2 8 जा, 2 5 जा, और ये कितना आएगा 75। अब क्या कर दो, इसको 5 से कर दो। 5 से करोगे, फिर 5 से करो, 5 3 जा, और कितने बच गए आपके 2, 5 4 जा, 1 बच गया, 5 3 जा। अब 7 से करना पड़ेगा, है ना। 7 से करोगे, फिर 7 से करोगे तो ये आ गया आपका 68600 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है। जो 3 बार है ना उसको पहले लिख दो। ये भी 3 बार है, 7 भी, 7 को भी 3 बार लिख दो। लेकिन 5 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। अब देखो ये ट्रिपलेट हो गया, ये भी बन गया, ये नहीं है। लेकिन आपको अब की बार डिवाइड नहीं करना। अगर डिवाइड करना होता तो मैं 5 इंटू 5 यानी कि 25 से डिवाइड कर देता, लेकिन अब अपने को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, एक नया मेंबर और लेके आओ क्लास के अंदर। अगर एक 5 और होता तो ये क्या बन जाता, ट्रिपलेट बन जाता। तो आंसर कितना आ गया आपका बताओ, 5। हम लिख देंगे सो 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म अपना। अब आते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। एक्सरसाइज स्टार्ट होती है यहाँ से 7.1। अब ये एक्सरसाइज सारी आप खुद कर सकते हो। आपको बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखो फर्स्ट पार्ट 216। 216 तो सब बच्चे जानते हो 6 का क्यूब होता है। तो क्या लिखेंगे बताओ, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। मैंने बताया था छोटे छोटे नंबर आपको याद होने चाहिए, जरूरी है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट 128 चेक करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करो 64, 2 से डिवाइड करोगे 32,
2 से डिवाइड करो, 2 से होता जाएगा ये, ठीक है, ये 2 से डिवाइड लगातार होगा लास्ट तक। तो 2 कितनी बार आ रहा है, देखो 7 बार आ गया है ना, 2 आ गया आपका कितनी बार, 7 बार। तो 7 बार आ गया तो ट्रिपलेट तो नहीं बनेंगे, क्योंकि एक जो 2 है ना वो क्या बच जाएगा आपका, एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखो ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये क्या है, ट्रिपलेट नहीं है। तो हम लिख देंगे 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 1000, 1000 तो सबको पता है किसका क्यूब होता है, 10 का होता है ना। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब है, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं, ये परफेक्ट क्यूब है, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन देखो 100, 100 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो वाला नहीं होता। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज 2 जीरोज एट द एंड, एंड में कितनी जीरो है, 2, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे को ये मेथड नहीं पता, तो फिर मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। दूसरा मेथड कौन सा होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे तो आप पता कर ही सकते हो 100% कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बनाओ अपने आप, इसके फैक्टर बना लो आप, किसके, 100 के। 2 से डिवाइड करोगे 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 25, फिर 5 से करोगे कितना आ गया 5। तो 100 में क्या आ गया, 2 बार तो 2 आ गया और 2 बार ही 5 आ गया। अब बताओ कि क्या सारे फैक्टर ट्रिपलेट बना रहे हैं, ना तो ये ट्रिपलेट बना रहा ना ये ट्रिपलेट बना रहा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सो 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना के देख लो और आसानी से फिर पता लग जाएगा आपको कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। जैसे ये आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम बता देंगे आसानी से। डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड होएगा, 2 2 जा, ये 3, ये 3 और ये 8। अब फिर 2 से करो 11, 6 6 और ये 4। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 8 जा और ये 32 आ जाएगा। फिर 2 से करो 29 16, फिर 2 से करोगे 14 2 जा, 2 5 जा और 2 8 जा। फिर 2 से करो 7 2 9, और 7 2 9 आपको सबको पता है कि 9 का क्यूब होता है, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको 3 से डिवाइड करो, सीधा 9 से कर दो। 9 से करोगे 81, और फिर अपने को तो है ना 3 नंबर होने चाहिए सेम जो ट्रिपलेट बनाए, बस चाहे आप किसी से डिवाइड कर दो, बड़े नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या बच गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 भी कितनी बार आ गया आपका, 3 बार आ गया। तो देखो सारे के सारे फैक्टर जो है ना वो ट्रिपलेट के अंदर है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हम क्या लिख देंगे, सो 4 6 6 5 6 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हम इनको मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो हमने किए थे बहुत सारे क्वेश्चन, 5 पार्ट है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही मेथड है इसको सोल्व करने का, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मल्टीप्लाई करना है तो मतलब कि जो अकेला बचेगा हम उसको ट्रिपलेट बनाएंगे। तो क्या करें, 243 के फैक्टर बनाएं, 3 पे डिवाइड करोगे 81 आएगा, फिर 3 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, यानी कि 243 को आप क्या लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप मेरे को ये बताओ कि ट्रिपलेट में ये तो बन रहा है ना, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, लेकिन इसके साथ अगर एक 3 और होता तो फिर तो बात बन जाती ना। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 3 आएगा, हम लास्ट में लिख देंगे। सो 243 must be multiplied by 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भी क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना, ट्रिपलेट बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बस 3 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखो सेकंड पार्ट, 256 फैक्टर बनाओ 256 के। 2 से जाएगा 128, फिर 2 से जाएगा 64, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा आपका 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2। तो 256 में 2 कितनी बार आ गया, देखो 8 बार आ गया है ना, गिन लो आप, 8 बार है ये आपका कितनी बार आ गया, 2 8 बार आ गया, ये मैंने 8 बार लिख दिया। अब देखो पेयर, इसके ट्रिपलेट बनाओ,
ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी बन गया, ये नहीं बना। एक 2 अगर मेरे पास और हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया फिर हमारा 2 आ गया, ठीक है। लास्ट में लिख दो, सो 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है। अब देख लो थर्ड पार्ट 72, ये तो बिल्कुल छोटा सा नंबर आ गया 72। तो 72 में बताओ आप क्या करें, इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, 3 से करोगे कितना आ गया आपका 3। तो यानी कि 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। अब देखो इसमें इसका तो ट्रिपलेट बन गया, ये नहीं है। अगर एक 3 और होता तो बात बन जाती। सो आंसर कितना आएगा 3। आपको लास्ट में ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है। सो 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। मैं लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है। बस आंसर आ गया अपना कितना इस क्वेश्चन का 3। अब देख लो फोर्थ पार्ट 675, फैक्टर बनाए 675 के, 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा और 5 3 जा और 5 5 जा, फिर 5 से करो 27, फिर 3 से करोगे, 3 से करोगे, ये आपका आ गया 675। देखो जो तीन पेयर में है ना, इसमें ट्रिपलेट में, उनको पहले लिख दिया करो, ठीक है। एक ही बात है, वैसे कुछ भी लिख दो, लेकिन जिसका ट्रिपलेट बन रहा है वो क्या लिख दो आप, पहले लिख दो, आपको पता ही लग जाएगा। ये ट्रिपलेट बन गया, ये नहीं है, किसकी कमी है बताओ, एक 5 की कमी है, तो आंसर कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया। अब देखो इसका लास्ट पार्ट 100 तो आसान है डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करोगे 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे 25 और फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा 5। तो यानी कि 100 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, इसमें जो है ना तो ये ट्रिपलेट है और ना ही ये ट्रिपलेट है। आंसर पता है कितना आएगा। आप कहोगे सर अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है ना तो एक तो 2 और लेके आने पड़ेगा अपने को, क्योंकि 2 आएगा तभी तो ट्रिपल बनेगा ये, और एक 5 भी तो चाहिए अपने को, है ना। तो 2 इंटू 5 आंसर कितना आएगा अपना 10 आएगा, ठीक है। यानी कि इस 100 को अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो बनेगा 1000, और 1000 सबको पता है कि 10 का क्यूब होता है, यानी कि 1000 क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। इट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 को अपने को कम से कम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, वही आपको सब कुछ सेम काम करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड। और डिवाइड वाला तो और भी आसान होता है। डिवाइड में सिर्फ आपको क्या करना होता है, एक चीज लिख लो बस, जो फैक्टर एक्स्ट्रा होता है, जो फैक्टर एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा का मतलब जो ट्रिपलेट में नहीं आता, जो ट्रिपलेट नहीं बनाता है ना, ट्रिपलेट से बाहर आ गया वो एक्स्ट्रा होता है, उसी से डिवाइड करना है। तो बस आपको फैक्टर बनाने हैं, जो जो फैक्टर ट्रिपलेट में आ गए उनको छोड़ देना, जो नहीं आए उन सब से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट 81 के फैक्टर बनाओ, 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3। तो 81 को हम क्या लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो ट्रिपलेट में कौन आ गया, ये तो आ गया, ये अकेला बच गया, ये क्या बच गया, अकेला, यानी कि ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा। सो आंसर कितना आएगा अपना 3 आएगा, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा बच गया ना वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि अपने को डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। इस 3 को बाहर निकाल दो, जो ट्रिपलेट नहीं बना रहा वो फालतू है, फालतू को क्या करते हैं हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो 128। अब मैं फैक्टर बना के नहीं दिखा रहा आपको बार बार से, मैं आपको सीधा ही लिख रहा हूँ। 128 जो है ना, तो कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। इसमें आप बना के देख लेना, ये 7 बार आएगा, आपको बना के दिखाने हैं, ठीक है। इस तरह से 128 को 2 से डिवाइड करोगे 64, ऐसे करते रहना। अब ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, ये एक्स्ट्रा है, तो आंसर कितना आएगा अपना 2। जो भी एक्स्ट्रा हो जाएगा वो ही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बस। अब देखो थर्ड पार्ट 135 के फैक्टर बनाओ, 3 पे करो इसको 45, फिर 3 पे करो 15, फिर 3 पे करो, कितना आ गया आपका 5। तो यानी कि 135 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5। अब आप मेरे को बता दो एक्स्ट्रा क्या है। कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ये 5 क्या है, आपका एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा। तो आंसर कितना आएगा अपना 5। जो एक्स्ट्रा हो वही आंसर आएगा, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है।
फोर्थ पार्ट देखो 192, 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा और 2 6 जा, फिर 2 से करो 48, फिर 2 से करो 24, फिर 2 से करोगे 12 आएगा, फिर 2 से करोगे आपका कितना आएगा 6, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका 3, बस 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो 192 को हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, और 2 तो कितनी बार है, 6 बार है ही, और ये कितना बच गया आपका 3 बच गया। तो देखो ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है एक्स्ट्रा, और डिवाइड वाले क्वेश्चंस में हमें एक्स्ट्रा ही तो देखना होता है। तो आंसर कितना आ गया अपना 3 आ गया बस। अब देखो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 704, देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा बचेगा। 2 से डिवाइड करो, 35 2 जा 70, और ये 2 पे चला गया। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा, और 2 7 जा, और 2 6 जा, फिर 2 पे करोगे 2 8 जा 2 8 जा, और फिर 2 पे करोगे 44, फिर 2 से करोगे 22, फिर 2 से करोगे 11, 11 आगे भाग नहीं होएगा क्योंकि प्राइम नंबर है 11। तो 2 कितनी बार आ गया, देखो 2 तो 6 टाइम्स आ गया है ना, 2 तो हमारा 6 बार आ गया, मतलब ये तो ट्रिपलेट बना देगा, लेकिन ये 11 जो है ना ये बेचारा एक्स्ट्रा रह गया। ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी बन गया, ये 11 क्या रह गया बताओ एक्स्ट्रा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 11 आ जाएगा। ठीक है, ये थे आपके पहले 3 क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है परीक्षित एक लड़का है, या ये परीक्षित लड़का है और ये एक क्यूबॉइड है, इसके पास एक क्यूबॉइड है ऑफ प्लास्टिसाइन। ये पहले तो आप ये समझ लो प्लास्टिसाइन क्या होता है। जैसे आपने बचपन में ये क्ले देखी होगी, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग क्ले बोलते हैं, है ना। जो कलरफुल क्ले होती है, मिट्टी होती है, पहले छोटे बच्चे मिट्टी से खेलते थे, अब यही जो ना पैसे के मिलने लगी तो इसको क्ले बोलने लगे। ये क्ले होती है, आपको पता है, आप अलग अलग शेप्स भी आपको साथ में मिलती है, इन शेप्स के अंदर आप क्ले भर के और अलग अलग से क्या बनाते हो, आप डिजाइन बनाते हो। ठीक है, बच्चे खुश होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लास्टिसाइन बोलते हैं, प्लास्टिसाइन। तो आपके पास क्या है, इस तरह की एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड है 5 2 और 5। आपने एक मिट्टी यानी कि क्ले से आपने एक क्यूबॉइड बना दिया जिसकी लेंथ ये क्या होती है, मान लो लेंथ है, ये क्या है ब्रेड्थ है, और ये क्या है हाइट है। फिर कहता है हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। लेकिन देखो इस बच्चे ने मिट्टी से ना क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। इसकी सिस्टर ने कहा कि है ना मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा क्यूबॉइड, आप इसका क्यूब बना के दिखाओ। तो आपको पहले तो ये सोचना है कि क्या आप इसका क्यूब बना सकते हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसकी पहले आप वॉल्यूम निकालो, क्यूबॉइड की कितनी होगी, क्या होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सबको पता है, एलबीएच होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो कितनी आ गई 50, ये आ गई 50 सेंटीमीटर क्यूब। और 50 जो नंबर है ना वो आपको पता है परफेक्ट क्यूब नहीं होता, 50 परफेक्ट क्यूब नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्यूब बनाना है। क्यूब का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है वो क्या होती है आपकी ए इंटू ए, यानी कि जितनी भी उसकी साइड होगी उसको 3 बार क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। लेकिन 50 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 50 के हम कहाँ से टुकड़े बनाएंगे कि जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 नहीं बन सकते ना। तो इसलिए हमारे को ऐसे ऐसे काफ़ी और क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी। एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 50। अच्छा, अगर मैं ऐसे ऐसे आपको 2 क्यूबॉइड दे दूं, उसकी सिस्टर कहती है ये लो एक और ले लो, तो आप कहोगे मेरे पास कितनी हो जाएगी वॉल्यूम 100, लेकिन 100 भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। आपकी सिस्टर कहेगी चलो एक और ले लो, तो 150, 150 भी नहीं होता परफेक्ट क्यूब। तो हमें अब ये देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब कब होगा, यानी कि अब ये क्वेश्चन बन गया। अब आपका क्वेश्चन पता है सिर्फ इतना सा बन गया, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, अब मैं ये लिख रहा हूँ बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 50 must be multiplied, 50 must be multiplied so that it becomes a perfect cube, it becomes a perfect cube। यानी कि ऐसे ऐसे आपको कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे जो एक की वॉल्यूम 50 है तो आपको एक क्यूबॉइड की 2 3 4 5 20 50 ऐसे कितने क्यूबॉइड की आपको कम से कम जरूरत पड़ेगी कि आप उससे एक क्यूब बना सको। ठीक है, तो फिर इसका तरीका क्या होता है बताओ, फैक्टर बनाते हैं आप 50 के, 5 पे जाएगा आपका 10, फिर 5 पे जाएगा 2, यानी कि 50 को हमने क्या लिख दिया
5 × 5 × 2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्यूब बनाना है। तो ये भी ट्रिपलेट में होना चाहिए और ये भी ट्रिपलेट में होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ आपको कितने 5 और चाहिए? एक 5 और चाहिए क्योंकि दो तो है आपके पास। अच्छा 2 कितने चाहिए? आप कहोगे सर 2 हमारे पास 3 होने चाहिए, लेकिन आपके पास तो अभी सिर्फ कितना है, एक ही है, तो यानी कि 2 बार आपको और चाहिए। तो ये कितना आ गया, 5 2 जा 10, 10 × 2 20। तो कहने का मतलब आपको ऐसे ऐसे 20 क्यूबॉइड चाहिए, तब आप जाके इससे क्या बना पाओगे, एक क्यूब बना पाओगे। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। मैंने 3 लेक्चर के अंदर बिल्कुल एक एक चीज आपको डिटेल में बता दी है। अब आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आएगा ना, तो आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।